सौदा पशुओं का होता है जमींदार साहब, इंसानों का नहीं। हट जाइए मेरे सामने से। जमींदार साहब बोले, क्या मतलब? मतलब यह है कि न तो मुझे आप में कोई दिलचस्पी है और ना ही आपकी दौलत में। यदि मुझे पता होता कि यह मकान आपका है तो मैं यहाँ पाँव कभी न रखती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। खूब, बहुत खूब। जमींदार साहब हल्का सा ठहाका लगाकर बोले, तू यहाँ से जाएगी? पर तूने यह कैसे सोच लिया कि हम तुझे जाने देंगे? जमींदार साहब बोले, साली कितना अपमान सहा है तेरी वजह से। कितनी भयानक आग धधक रही है मेरे सीने में, और तू यहाँ से चली जाएगी? कहते ही जमींदार साहब ने दीपा की कलाई पकड़ ली। दीपा को यूं लगा मानो उसका हाथ किसी शिकंजी में जकड़ गया हो। उसने अपनी कलाई छुड़ाने की पूरी शक्ति लगाई, किंतु जब वह सफल ना हुई तो वह घृणा से चिल्लाई, कुत्ते कमीने, छोड़ दे मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ दे मेरी कलाई, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। हम तुझे खून नहीं बल्कि मस्ती की शराब पिलाएंगे रानी। एक बार हमारे सीने से तो लग। आना साली। इतना कहकर जमींदार साहब उसकी दूसरी कलाई भी पकड़ ली। यह देख दीपा की बेबसी आंसुओं में परिवर्तित हो गई। गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं जमींदार साहब, मुझ पर दया कीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। मुझे अपनी बेटी समझकर छोड़ दीजिए। चुप साली। जमींदार साहब की आंखों में वासना के डोले तैर रहे थे। वासना की अग्नि ने जैसे उन्हें पागल कर दिया था और वह दीपा को बलपूर्वक बिस्तर की ओर खींचने लगे। तभी हरिया ने कमरे में आकर उनसे कहा, सरकार यह तो गड़बड़ी हो गई। छोटे मालिक लौट आए। जमींदार यह सुनकर पल भर के लिए विचार मग्न हुए और फिर हरिया से बोले, तू विजय से कह दे कि दीपा यहाँ से चली गई है। यह भी मत बताना कि हम यहाँ पर हैं। चल जल्दी कर। हरिया चला गया। उसके जाते ही जमींदार ने दीपा को बिस्तर पर पटक दिया। यह देखकर दीपा पूरी शक्ति से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। जुबान बंद कर साली। जमींदार साहब ने उसे डांट दिया, किंतु वह दीपा को निर्वस्त्र कर पाते उससे पहले ही कमरे में धमाका हुआ। एकाएक विजय कमरे में आकर चिल्लाया, दीपा को छोड़ दीजिए पापा। जमींदार चौंक कर उठ गए, किंतु उनकी आंखों से अब क्रोध और घृणा की चिंगारियां छूट रही थी। विजय को देखकर वह गुर्राए, तू तू यहाँ क्यों आया है? यह देखने के लिए विजय घृणा से बोला कि लोग आपके विषय में कितना सच कहते हैं, और यह भी देखने के लिए कि एक 60 वर्ष का इंसान नीचता की कितनी सीमा लांघ सकता है। बंद कर यह बकवास और चला जा यहाँ से। तेरा हमारे व्यक्तिगत जीवन से कोई संबंध नहीं। दीपा अब एक कोने में खड़ी सिसक रही थी। विजय ने एक नज़र दीपा पर डाली और अपने पिता से कहा, मेरा संबंध आपके व्यक्तिगत जीवन से भले ही ना हो, किंतु दीपा से अवश्य है। क्या बकता है तू? पापा, दीपा यहाँ मेरे कहने पे आई है। दीपा को मैंने रक्षा का वचन दिया है। मेरे रहते किसी ने दीपा को हाथ भी लगाया तो मैं उसका खून पी जाऊंगा। हरामजादे। क्रोध से कांपते हुए जमींदार गुर्राए, हमने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तुझे पढ़ाया लिखाया, तुझ पर लाखों रुपए खर्च किए, और तू हमारा खून पिएगा। देखते हैं तू हमारा क्या बिगाड़ता है। इतना कहकर जमींदार फिर दीपा की ओर बढ़ गए। यह देख विजय तुरंत दीपा के सामने आ गया। उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल ली और घृणा से बोला, बस कीजिए पापा, यदि आपने दीपा को हाथ भी लगाया तो ठीक ना होगा। क्या करेगा तू? खून करेगा हमारा? पापा, यदि आपने अपनी नीचता ना छोड़ी तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। नहीं, एकाएक दीपा चिल्लाई और रोते रोते विजय से बोली, ऐसा मत कीजिए विजय साहब, आप यहाँ से चले जाइए। छोड़ दीजिए मुझे मेरे हाल पर, लुट जाने दीजिए मुझे। आपका मेरे लिए अपने पिता से लड़ना ठीक नहीं है। नहीं दीपा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यदि मेरे पापा इस आयु में और मेरे सामने शैतानियत का नंगा खेल खेल सकते हैं तो मुझे स्वयं को उनका बेटा कहने में भी लाज आएगी। और वैसे भी यह लड़ाई बाप बेटे के बीच नहीं, यह लड़ाई तो इंसानियत और शैतानियत के बीच है। तुम पीछे हट जाओ। हरामजादे। जमींदार साहब ने गुस्से से दांत पीसकर कहा, तू जानता है हम कितने जिद्दी हैं?
यदि आप जिद्दी हैं तो मैं भी कम नहीं पापा, क्योंकि मैं भी आपके ही वंश में पैदा हुआ हूँ। यदि आप दीपा को लूटने पर ही तुले हैं तो मेरा निश्चय भी वही है। आपने दीपा को हाथ भी लगाया तो मैं आपको गोली मार दूंगा। ठीक है, तो फिर चला गोली। इतना कहकर जमींदार साहब फिर दीपा की ओर बढ़े। दीपा घबरा कर पीछे हट गई और ठीक उसी समय कमरा फायरों की आवाज़ों से गूंज उठा। इन आवाज़ों के साथ ही जमींदार साहब के कंठ से हृदय विदारक चीख निकल पड़ी और वह लहराकर गिर पड़े। विजय ने दीपा की इस बात पर कोई ध्यान न दिया। उसने एक नज़र फर्श पर पड़े तड़पते अपने पिता पर डाली और तेजी से बाहर चला गया। घबराहट के कारण विजय के ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। बरामदे में आकर उसने दीपा से कहा, दीपा, नूर नगर यहाँ से अधिक दूर नहीं। वहाँ मेरा एक मित्र रहता है, अरुण भारती। तुम उसके पास चली जाओ, वह तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखेगा। यह लो उसका पता और किराया। इतना कहकर विजय ने एक छोटा सा लिफाफा दीपा की ओर बढ़ा दिया। दीपा सिसकती रही। विजय फिर बोला, समझने की कोशिश करो दीपा, यदि तुम यहाँ रही तो पुलिस तुम्हें भी परेशान करेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे कारण कोई परेशानी हो। और आपने मेरे लिए नहीं दीपा, पापा का खून मैंने नहीं किया। गोलियां खिड़की की दिशा से चलाई गई थी। किसी दुश्मन ने मेरे और पापा की विवाद का लाभ उठाया और पापा को गोली मार दी। दीपा चौंकी। जिस समय जमींदार साहब पर गोली चली थी उनका मुंह दीवार की ओर था और उसने यही समझा था कि गोलियां विजय की रिवॉल्वर से ही चली हैं। हाँ, यह सच है दीपा, तुम्हारी सौगंध। पापा का खून मैंने नहीं किया, किंतु यह भी सच है कि यदि पापा अपनी हट पर अड़े रहते तो उनका खून मेरे ही रिवॉल्वर से होता। इतना कहकर विजय ने लंबी सांस ली और फिर बोला, मगर पुलिस इस बात पर विश्वास कभी नहीं करेगी कि खून मैंने नहीं किया, और इसका परिणाम यह होगा कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुझ पर मुकदमा चलेगा और एक दिन फांसी हो जाएगी। चला जाऊंगा इस दुनिया से। दीपा की सिसकियां हिचकियों में बदल गई। विजय ने इस बार दीपा को ध्यान से देखा और घायल अंदाज में बोला, दीपा, हो सकता है कि आज के बाद तुम्हारा मेरा मिलन संभव ना हो सकता है आज के बाद तुम्हारा यह चेहरा मुझे दूर तक भी नजर ना आए और केवल मैं तुम्हें तुम्हारी स्मृतियों को अपने हृदय में छुपाए संसार से चला जाऊं। लेकिन एक बात है दीपा, मैंने तुम्हें वास्तव में चाहा। न जाने तुम्हारी इन आंखों में ऐसा क्या था कि मैंने तुम्हें देखा और एक ही नज़र में तुम्हारा बन गया। तुम नैनों के रास्ते हृदय में उतरी और मेरी आत्मा में समा गई। सोचा था जीवन की राहों पर तुम्हारा हाथ थाम कर चलूंगा। कहीं एक छोटी सी दुनिया होगी हमारी, कहीं एक छोटा सा आंगन होगा। लेकिन कहते कहते रुक गया विजय। आंखों में आंसू भर आए। उंगलियों की पोरों से उन्हें पोंछकर वह रुधे स्वर में बोला, लेकिन कुछ भी न हुआ दीपा। परिस्थितियों की आंधी आई और मेरी सभी कल्पनाएं रेत के टीलों की भांति बिखर गई। स्वयं पापा ही मेरी आशाओं के शत्रु बन गए, अपनों ने ही बर्बाद कर डाला। विजय सिसक उठा और बोला, इसका अर्थ यह नहीं दीपा कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। तुमसे खुशियों का ना सही, किंतु दर्द का जो रिश्ता जुड़ा है वह अंतिम क्षणों तक भी जुड़ा रहेगा। नहीं भूल पाऊंगा मैं तुम्हें, नहीं दूर रह पाऊंगा मैं तुमसे। दीपा इस बार स्वयं को रोक ना सकी और विजय से लिपटकर हिचकियों में रो पड़ी। विजय ने भावावेश में उसे अपनी बाहों में भरा और उसकी ललाट को चूम लिया, किंतु यह मिलन कुछ ही पलों का था। एकाएक बरामदे की सीढ़ियों पर भारी बूटों की आवाज़ सुनाई पड़ी और विजय ने दीपा को छोड़ दिया। चेहरा घुमाकर देखा, 4 जवानों सहित एक पुलिस इंस्पेक्टर उसकी ओर बढ़ रहा था। पुलिस के साथ हरिया भी था। दोस्तों, यह कहानी कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताएं। कहानी आगे सुनने के लिए मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।